Hello everyone, this is Shritab Singh. Welcome back to our channel Code Caddy. So in this video we are going to understand JWT token. Okay, so हमने अपने पुराने वीडियोस पे देखा था कि कैसे हमने अपना सेटअप किया था Node.js का, उसके बाद दो APIs क्रिएट की थी, रजिस्टर की एंड लॉगिन की। उसके बाद APIs पे हमने वैलिडेशन भी ऐड किया था कि अगर कोई गलत पेलोड सेंड करता है तो वो बताएगा कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसे करके अपन ने इसमें चीज़ें की थी। फिर मोंगोडीबी कनेक्ट किया था, उसमें डेटा सेव किया था। लेट्स सी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्टर की एपीआई है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे हिट करता हूँ तो ये कह रहा है ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, अब मैं अपने कंपास में जाता हूँ तो यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी टेकन है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, आ, ऐसे कर देता हूँ, एच ऐड किया, यूज़र क्रिएट हो गया है। अब मैं वापस से अपने जाता हूँ डीबी में तो देखता हूँ यहाँ पे ये ऐड हो गया है ना। पासवर्ड भी जो है वो अपना बिल्कुल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, वो दैट्स नॉट रीडेबल। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दीज थिंग्स। ओके, एंड अगर मैं लॉगिन की बात करता हूँ और मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है, तो यूज़र नेम इज नॉट अलाउड और यहाँ से इसे हटा देते हैं और सेंड करते हैं, तो मैं लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, अब क्या है, मैं ना एक एपीआई और क्रिएट करता हूँ। पहले राउट क्रिएट करते हैं अपन। ठीक है, राउट में अपन क्या करते हैं, यूजर डॉट राउट डॉट जीएस ऐसे करके ऐड करते हैं। फिर सेम अपना एक्सप्रेस को निकालते हैं इसमें पहले, लाइक दिस, इक्वल्स टू, के बाद इसमें से राउटर निकालते हैं। फिर अपन यहाँ पे एक राउटर ऐड करेंगे, राउटर डॉट, और ये गेट की एपीआई होगी। ठीक है, और इस एपीआई पे अपन क्या करेंगे, यूज़र की डिटेल्स निकालेंगे, डिटेल्स लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से उसे बंद कर देते हैं ऐसे। अब यूज़र की डिटेल्स निकालनी है मुझे, है ना, तो मैं ऑथ राउट सॉरी यूज़र मॉडल का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर किया उसने यहाँ से। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम कह सकते हैं भाई यूज़र बताओ इक्वल्स टू वेट, और ऊपर असिंक लगा देते हैं। एंड यहाँ से यूज़र डॉट फाइंड रिक्वेस्ट यूज़र बाई आईडी। ठीक है, लेकिन मैं इसे एक्सेस टोकन के थ्रू करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं इसे। ठीक है, और यूज़र बाई आईडी नहीं बोल के मैं उसकी मेल से एक्सेस करता हूँ के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे यहाँ पास कर देता हूँ इसे, और स्टेटस कर देते हैं। ठीक है, अब राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। ठीक है, तो मेरा एक नया राउट हो गया, यूज़र का राउट। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे ऐड कर सकता हूँ, द राउट्स लाइक दिस, और यहाँ से मैं बोलूँगा यूज़र स्लैश राउट्स। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने वापस वाले एरिया में और एपीआई हिट करते हैं, डिटेल्स। ठीक है, मैं ईमेल मैंने पास कर ही दी है, वापस जाके देखते हैं एक बार, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नॉट यूजर के अंदर मेरा ईमेल आ जाएगा और उससे वो फाइंड आउट कर लेगा। और इसमें मैंने फाइंड लगाना पड़ेगा, फाइंड वन, और वो सही से लिखना पड़ेगा, ईमेल और लाइक दिस। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं वापस यहाँ पे और सेंड करते हैं। तो गेट गेट पे चलते हैं और ये रिमूव कर देते हैं और सेंड करते हैं। एंड नॉट गेट, गेट नहीं आ रही है, इधर स्लैश डिटेल्स, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, डिटेल्स है, सही है, और यहाँ पे हमने डिटेल्स लिखा है। सेंड करते हैं तो मेरा सारा डेटा आ गया यूज़र का इसमें, है ना। और पासवर्ड भी आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी को ईमेल मिल जाती है तो वो क्या कर सकता है, वो इजीली इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट। और ये जो एंड पॉइंट है ये पूरी तरीके से ओपन है,
ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इसी एंड पॉइंट को हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे कि भाई जिसका एक्सेस टोकन है वो वही डेटा एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर उसके पास ईमेल है तो, लेकिन ईमेल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अपन इस ईमेल के मैटर को हटा ही देंगे। ठीक है, ऐसे करते। तो इस जगह पर अपना एक जो चीज आती है वो आती है JWT टोकन। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास जेसन वेब टोकन। तो हम क्या करेंगे, एक अपने एंड पे, बैक एंड के एंड पे अपन ना दो टोकन्स क्रिएट करेंगे। पहला होगा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एक टोकन क्रिएट करूंगा। एक होगा एक्सेस टोकन, एक होगा रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं लॉगिन करूंगा या फिर यूजर को रजिस्टर करूंगा, तो वो क्या करेगा, एक ना एक्सेस टोकन क्रिएट करके देगा फ्रंट एंड को। ठीक है, मेरी वेबसाइट को एक एक्सेस टोकन देगा और वो यूजर अपने कुकीज में सेव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब भी वो ऑथेंटिकेटेड एपीआईज, मतलब प्राइवेट एपीआईज को एक्सेस करेगा, जैसे कि यूजर डिटेल उससे और भी अंदर की, मतलब लॉगिन के बाद जो भी एपीआईज एक्सेस करनी चाहिए, उसके लिए वो एक्सेस टोकन पास करेगा अपनी उन एपीआईज के हेडर में। ठीक है, जब वो पास करेगा तो मैं उसे यहाँ पर अपने बैकएंड पे वैलिडेट करूंगा कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वैलिड है तो मैं वापस सेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि मान लो किसी को एक्सेस टोकन मिल गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा के लिए इस एक्सेस टोकन से कोई भी एक्सेस कर सकता है एपीआई को। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस एक्सेस टोकन में एक एक्सपायरेशन टाइम डालेंगे कि भाई इतने टाइम के बाद ये एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर दोबारा चाहिए तो रिफ्रेश टोकन पास करके अपने को एक और एक्सेस टोकन जनरेट कराओ, उसके बाद उसे यूज करो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें दो टोकन्स की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ से इसे बंद करते हैं। अब इससे पहले कि हम चीज़ें क्रिएट करें, तो एक ना काम करते हैं, दो टोकन क्रिएट कर लेते हैं। एक ENV वेरिएबल पहले बनाते हैं ताकि वो हमारा कोड में पुश ना हो। ठीक है, .env करके यहाँ से ऐड कर ली फाइल हमने, और इसके अंदर अपन ऐड करेंगे JWT टोकन। ठीक है, दरअसल ये एक सीक्रेट पास करना होता है अपने को इसके अंदर। ये जो मेरी एपीआई है, सॉरी ये एनपीएम पैकेज है, जेसन वेब टोकन, तो इसके थ्रू हम एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसको ना एक सीक्रेट पास करना होता है, जैसे प्राइवेट की यहाँ पे लिखा है ना, प्राइवेट की, तो ऐसे ही अपने को पास करना होता है इसमें, तभी अपना ये टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन इसे ENV वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और एक रिफ्रेश टोकन कर लेते हैं, JWT अंडरस्कोर रिफ्रेश टोकन लाइक दिस। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसे जनरेट कैसे करेंगे, तो नोड के अंदर पहले से ही ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कमांड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैंने ये पहली बार इसे एक्सेस किया और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन एक और बार इसे रन करते हैं, तो ये एक और जनरेट हो गया और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, और अब इन दोनों को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये मैं जो अभी देख रहा हूँ ये मेरे ENV के अंदर है, तो इसे मुझे एक्सेस करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए अपने पास है .env। ठीक है, तो इसको अपन कर लेंगे। तो जब एनवायरमेंट वेरिएबल्स को आपको एक्सेस करना होता है तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको ऐड करते हैं लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद तो डायरेक्टली ऐसे कॉल कर दो और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, .env आ गया है, हो गया ऐड। यस, ये हो गया ऐड। अब क्या होगा कि अब मेरे पास दोनों वेरिएबल एक्सेसिबल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट env। ठीक है, और मैंने बोला था JWT इसको टोकन लाइक दिस। ठीक है, अब ENV में जाते हैं, फिर से देख लो सेम नाम है ना। हाँ, अब यहाँ जाते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं। अब मैं यहाँ से आ जाऊँगा तो आप देख सकते हो ये आ गया मेरा, है ना। अब क्या करते हैं, जो भी अपने चीज़ें हैं उन्हें वहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगर मैं अपना
यूटिलिटीज़ में जाता हूँ और कनेक्ट डीबी में जाता हूँ, तो अभी ये मेरा जो स्ट्रिंग है वो मेरा ऐसे पास हो रहा है। ये भी यहाँ से रिमूव करते हैं हम ऐसे करके, यहाँ पे ऐड करते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मूंग URI, ठीक है। और इसको ऐड करते हैं ई एन वी में लास्ट में, लाइक दिस। और इसे कहते हैं मोंगो URI, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर देते हैं अपना URL। और डबल कॉट्स की जरूरत नहीं है, प्लेन आप ऐड कर सकते हो इसे, ठीक है। सेव किया, वापस जाते हैं और यहाँ पे मेरा ये है, सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या मोंगोडीबी कनेक्ट हो रहा है। यस, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इंडेक्स वाली फाइल में जाते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ थिंग्स आर कनेक्टेड टू डॉट .env, ठीक है। अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ हम आते हैं अपने मेन टास्क पे कि हम क्या करेंगे, अब टोकन जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्विसेज करके फोल्डर होगा, ठीक है। नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है सर, लाइक दिस, ठीक है। अभी हम सारा कोड अपना कंट्रोलर सर्विसेज में ऐड करेंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ एपीआई क्रिएट करते हैं। कि जो कोड क्लीनिंग है तो थोड़ी अगली सीरीज में देख लेंगे, अभी के लिए अपन सिर्फ एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन ऐड करते हैं टोकन डॉट सर्विस डॉट जेएस, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, अपने को यारी लाइब्रेरी ऐड करनी है जो अपने ने बताई थी, जेसन वेब टोकन की, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करते हैं JWT ऐसे, और इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, मेरा काम है मुझे टोकन जनरेट करना है उस यूज़र से, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है इससे मेरा क्या होगा, टोकन जनरेट हो जाएगा। तो JWT ने साइन इन किया और इस यूज़र आईडी, इसको हमने उसकी यूज़र आईडी से पास कर दी। इसमें हम उसकी ईमेल भी पास कर सकते हैं ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। यूज़र डॉट ईमेल लाइक दिस, ठीक है। और प्रोसेस डॉट ENV, हमने JWT सीक्रेट, यहाँ पे अपने सीक्रेट की जगह टोकन है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम है, ये भी अपन ऐड कर सकते हैं उसमें, जब हमने बात की थी कि एक्सपायरेशन टाइम होना चाहिए। तो मैं बोल दिया एक दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना जो मेन काम है वो होगा जनरेट ऑथ, सॉरी, एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। अब मैं क्या करूँगा, एक्सेस और रिफ्रेश टोकन, यहाँ पे पूरा कोड मिल गया है, बहुत ही अच्छा एआई अपना काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स सी क्या लिखा है। तो यहाँ पे अपन ने यूज़र आईडी, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, यूज़र यहाँ से मिला और उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला जो लाइन है इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और इसको अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और इस टोकन को अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम पहला कोड करते हैं एंड देन करते हैं जन टोकन, है ना काम, फ्रेश टोकन। मैं ई एन जाता हूँ, फिर से यहाँ से मैं टोकन चाहिए मुझे, दिस मेरा रिफ्रेश। तो क्या गया, मेरा मेरा एक कॉमन मेथड हो गया है जो कि हमेशा टोकन जनरेट करेगा मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि भाई यूज़र की आईडी और ईमेल आप ले लो, और ये टोकन टोकन कहाँ से आ रहा है, पहला मेरा एक्सेस टोकन है, एक्सेस टोकन के लिए मैंने यहाँ पर इसे करा लिया, फ्रेश टोकन मैंने यहाँ से सीक्रेट पास कर दिया। जो सीक्रेट चाहिए था मैंने जैसा भी बताया था आपको, इस लाइब्रेरी में सीक्रेट है, प्राइवेट की, प्राइवेट प्राइवेट सीक्रेट जो भी है। तो ये रहा प्राइवेट की, मैंने प्राइवेट की पास कर दी इसमें, ठीक है। और उसने जनरेट कर दिया। अब इसको हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लाइक दिस, ठीक है। उसको यूज़ कैसे करेंगे, जब मैं लॉगिन करूँगा, है ना, जब मैं लॉगिन करूँगा तब ये क्या करेगा, मेरे यूज़र मॉडल है उसके अंदर एक रिफ्रेश
टोकन को भी ऐड करेगा लाइक दिस। फिर रिफ्रेश टोकन को इसमें ऐड कर देगा। ये मैं क्या करता हूँ अपने ये ठीक है। अब मेरा कलेक्शन और दोनों ही डिलीट हैं पूरे पूरे। अब यहाँ पे जब मैंने रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया, जब वो लॉगिन करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो एक करेगा वन यहाँ है कॉन्स्ट, यहाँ पे एक्सेस टोकन आ जाएगा, रिफ्रेश टोकन ठीक है ऐड कर देते हैं। और cool। अब इस एक्सेस टोकन को, सॉरी इस रिफ्रेश टोकन को मुझे सेव करना है। यहाँ पे इधर में इधर डॉट सेव को चला देते हैं ठीक है। अब जो मेरा एक्सेस टोकन है वो मैं अपने फ्रंट एंड पे सेंड कर देता हूँ, फिर उसे सेव कर ले लाइक दिस ठीक है। चलते हैं एक बार अपनी एआई में। हैं इट और हैं है इसके अंदर रिफ्रेश टोकन। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग इन ऐड करता हूँ, बी ट्राई करते हैं, नहीं हुआ है, कट गया था वो। एक्सपायर्स इन शुड बी ऑफ अ सेकेंड्स टाइम स्टैम्प। वापस अपने टोकन जनरेटर है और GWT एक्सपायर्स होना चाहिए। एक्सपायर्स इन सर्च करते हैं तो ये कुछ ऐसा है, another way to generate 1 hour yes, के लिए अपन ऐसे करते हैं। बाद में देखते हैं ठीक है। हो गया जनरेट। मे बी ENV में अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अच्छा इसलिए स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम हाँ बिली कर ठीक है। तो यहाँ से एक्सेस टोकन मुझे मिल गया है ठीक है, कूल है। अब नाउ दिस टाइम हमारे पास एक्सेस टोकन आ गया। अब मैं अगर अपना ये देखता हूँ इसके अंदर रिफ्रेश टोकन ठीक है, मैं क्या करूँगा रिफ्रेश टोकन से दोबारा से एआई को जो एक्सेस टोकन है इसे जनरेट कर सकते हैं, है ना। इससे पहले क्या करते हैं कि एक ना मिडल वेयर ऐड करते हैं जो कि मेरे एंड पॉइंट पे लगेगा, चेक करेगा API है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है ना। और अगर एक्सेस टोकन वैलिड होगा तो वो देगा मेरे को, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है तो यहाँ से ऐड करते हैं वैलिडेट टोकन डॉट यस। अब मैं हेडर में सेंड करूँगा तो ये काम कर रहा है।
दिस और ये बंद। ठीक है, अब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं को और फिर से उस हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। तो क्या है, मैं ना अपना जो टोकन है ना ऑथराइजेशन हेडर में सेंड करूंगा, ये अभी दिखाऊंगा कैसे। फिर यहाँ पर एक गड़बड़ है, जब टोकन मिल जाएगा उसके बाद इस टोकन को यहाँ पे मैं कैसे सेंड करता हूँ दरअसल, यहाँ से मैं जब उसे यूज़ करूँगा एक्सेस टोकन बोल के करके इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरा टोकन होता है वो कैसे डिवाइड होता है, ऐसे होता है सर, उसके बाद यहाँ पर टोकन होता है। ठीक है, पहला पार्ट जो जीरो इंडेक्स पे आएगा वो मेरा बियरर लिखा होगा, और सेकंड पार्ट में मेरा क्या होगा, टोकन। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। ठीक है, और इसको मैं इसमें पास, ठीक है, और अगर मैं ई एन में जाता हूँ और इस DWT यहाँ पे मैं पास करूँ, मेरा सीक्रेट हो गया और ये वेरीफाई इसने खुद ही कर लिया, मुझे अलग से कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर लेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर ऐड कर देगा और रिक्वेस्ट में सेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, खा लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने इस एरिया। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं एक बार, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, आते हैं, देखते हैं हम। अब मेरे पास टोकन था, जैसे मैंने अभी एड्रेस में जाते हैं, ऑथराइजेशन ऐड करते हैं इस, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ डॉट सेंड करते हैं, ऐड करते हैं, बोला इनवैलिड, बोला WT को चेक करता हूँ। ठीक है, DWT जो है आई थिंक फाइंड नहीं है, मस्ट सेव करते हैं, ट्राई करते हैं दोबारा से, बूम, ये आ गया मेरे पास सारा डेटा। ठीक है, लेकिन सारा नहीं चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ ही डेटा ही चाहिए। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है कि नेट से ये अभी डेटा कहाँ से लेकर आ रहा है, देखते हैं एक बार सही चल रहा है कि नहीं। एक दूसरा यूज़र रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ चलते हैं अपने पे पे, इसने यहाँ से बॉडी निकाल लिया इसको, है ना, और इसने डेटा दे दिया। ठीक है, कैसे निकाला देखकर मैं इसको, सेंड करते हैं। हैं? और यहाँ से मेरे पास ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड को रिमूव कर देंगे हम लोग कि अब थीम क्या है इसको, यहाँ पे मैंने अपना टोकन जनरेट किया, यहाँ पे मेरा टोकन, ठीक है, इसके अंदर मैंने ईमेल आईडी दी, भेजा। ठीक है, मैंने टोकन जनरेट करके मेरे फ्रंट एंड पे सेंड कर दिया। ठीक है, क्या है, उसके बाद जब मैंने इसको दोबारा सेंड किया तो यहाँ पे मेरा टोकन आया। ठीक है, फिर डिकोडेड को एक बार डिकोडेड के अंदर मेरी आईडी आ रही है, मेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, मैंने क्या किया, कैश डॉट यूज़र के अंदर ये सेंड कर दिया। ठीक है, अब डिटेल्स वाली एपीआई में अगर मैं दोबारा से
बॉडी है, मैं ये सेंड ही नहीं करना चाहता, लाइक दिस, राइट। तो ये सेंड करना ही नहीं था, ये तुमने बात करी थी, तुम ना जो डेटा लेके आओगे बिना, मैं कोई बॉडी वॉडी पे तो चल रही है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा था, अब मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर में आएगा। जब मैं इसको आ जाता हूँ, करता हूँ, ठीक है, सेंड करते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ फ्रंट पे, यहाँ से मैं, तो मेरा डेटा डेटा के अंदर आईडी आ गई, ईमेल आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस जाते हैं एक बार क्या के एंड पॉइंट पे, भाई क्या कर, वो बॉडी से फाइंड वन से नहीं दूंगा डेटा, फाइंड बाय आईडी से डेटा दूँ, ठीक है। और उसमें से तू क्या कर, मेरे को ना पासवर्ड रिमूव, अंडरस्कोर आईडी नहीं है, आईडी आ रहा है, ट्राई दिस, अपना काम हो गया, फ्रेश टोकन आ गया इसके अंदर, ये सब भी रिमूव कर सकते हैं अपन, जैसे ही किया था सेम इसी तरीके, ठीक है। तो अब नाउ हमें कोई बॉडी सेंड करने की जरूरत, हम सीधे डायरेक्टली हेडर में अपना एक्सेस टोकन पास करेंगे और वो डेटा देगा। अगर मैं लेट से मैं इसमें से कुछ रिमूव, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ तो बताएगा इनवैलिड टोकन है, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ ऐसे, तो भी वो बताएगा इनवैलिड टोकन। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, जैसे एरर्स जो हैं वो अभी इसने ऐसे दे दिया ऐसे, है ना, और यहाँ पे एरर में एरर को भी सेंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर सेम एरर है वो उसे बता दे, ठीक है। और यहाँ से कंसोल रिमूव कर सकते हैं हम और फिर सेंड करते हैं, ठीक है, वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि अपन एक ना एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं जो कि रिफ्रेश टोकन को क्रिएट करेगा। अभी लॉगिन हो गई है, रजिस्टर हो गया है, इसी तरीके से एक रिफ्रेश टोकन की भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, करते हैं और यहाँ पे नहीं है तो बता दे, है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश टोकन निकाला बॉडी से, ठीक है, फिर उसने उस रिफ्रेश टोकन को चेक किया, फिर मिला उसे, यूज़र नहीं मिला तो उसने बता दिया कि इनवैलिड टोकन है, ठीक है। फिर मिल गया तो उसने एक और एक्सेस टोकन जनरेट कर किया उससे, और उसको यहाँ पर उसने ऐड कर दिया, ठीक है। और अपन ये भी कर सकते हैं कि रिफ्रेश टोकन को भी अपन रीजनरेट कर सकते हैं अपने उस, ठीक है, यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं अगर रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन का नाम हम चेंज करते हैं, सिर्फ टोकन बोल देते हैं, ठीक है, और ऐसे। तो अगर मान लो वो दोबारा से रिफ्रेश टोकन को एक्सेस करता है, ठीक है, तो यहाँ से वो उसको दोबारा से एक नया रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन जनरेट कर, एक्सेस टोकन तो वो ऊपर सेंड कर ही देगा, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश यहाँ मिल, ठीक है, ताकि अगर उसे कुछ भी एक्सेस टोकन भी मिल जाए, रिफ्रेश टोकन दोनों में से एक भी मिल जाए तो दोबारा से वो एक्सेस कर सके उन चीज़ों को। या फिर रिफ्रेश टोकन मेरा एक्सपायर हो जाए तो भी वो यहाँ से काम करेगा, कर सकता है फ्रंट एंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑथ, मेरे पास एरर सेंड करूँगा,
के अंदर मेरे को टोकन सेंड करना पड़ेगा। करेंगे सेंड। यहाँ पे रिफ्रेश टोकन नाम से आएगा। यहाँ से ऐड कर दे, सेंड कर दे। तो उसने मुझे दोनों ही टोकन जनरेट करके दिए, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ठीक है, और इसको मेरा फ्रंट एंड यूज, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ कि वो राउट था, यूजर डॉट राउट है ना, वैलिडेट। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई गाइस हैं जो कि से जाएंगी सी करते हैं और डिटेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, अब मैंने अभी क्या किया है कि मैंने अपने जितने भी एंड पॉइंट्स हैं जो इधर से स्टार्ट होंगे, उनके अंदर एक मिडल वेयर ऐड कर दिया, वैलिडेट टोकन, वो खुद ही यहाँ से चेक कर ले। के बाद अगर होगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज मुझे क्या करना है, हर एपीआई के आगे ऐसे, है ना। तो या दिस हाउ दिस ऑथेंटिकेशन थिंग work, okay, and if you want to learn few more things then please subscribe to our, thank you.